हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोएब फ्रॉम देवबंद। तो हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस मेडिसिन का नाम है खरातीन। खरातीन हम बोलते हैं अर्थवॉर्म यानी कि केचुए को। केचुआ हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो यूनानी या आयुर्वेदिक को पहचानते हैं, समझते हैं, वो ये जानते होंगे कि केचुए का इस्तेमाल यूनानी या आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत पुराने ज़माने से होता आ रहा है, जिसको हम खरातीन बोलते हैं। यूनानी की एक अपनी ज़बान होती है जिसको हम उसमें खरातीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो खरातीन यानी केचुआ यानी अर्थवॉर्म को हम दवा के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसको प्यूरिफ़ाई करके इस्तेमाल किया जाता है यानी डिटॉक्सिफ़ाई करके इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं खरातीन मुसफ़्फ़ा। मुसफ़्फ़ी करके इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसकी टॉक्सिसिटी को, उसके ज़हर को, उसकी गंदगी को दूर करके तब दवा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। केचुआ ये वही खरातीन है जो बरसात के अंदर पेट के बल चलने वाला एक कीड़ा है, जो बरसात के अंदर मिट्टी के नीचे से बागों के अंदर या रेतीली मिट्टी के अंदर से ये पाया जाता है। ये मिट्टी को खा करके और बाहर उगल देता है और इसकी एक ख़ास पहचान ये होती है कि ये जो है भूरे रंग का होता है और तकरीबन एक इसकी एक ख़ास लंबाई होती है। इसको हम पकड़ करके मछलियाँ इसको बहुत शौक से खाती हैं। मछलियों के काँटे के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको इसके अंदर ख़ास बात होती है कि ये एक बेहतरीन नर्वाइन टॉनिक होता है। नर्व्स की ताकत के लिए इसका ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे फ़ालिज के मरीज़ हैं, जो ज़ोफ़े-बाह के जो मरीज़ हैं, सेक्सुअल वीकनेस के जो मरीज़ हैं, उनके लिए इस खरातीन मुसफ़्फ़ा का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके कुछ मुज़िर असरात भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जिसको जैसे कि आँतों में ख़राश हो जाना, एक इसका एक ख़ास नुकसान है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो तब ये ख़राश हाथों में पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से बार-बार टॉयलेट का जाना, निज़ाम हज़म जो है थोड़ा-सा वो बिगड़ जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि केचुए के हम इस्तेमाल से, अर्थवॉर्म के हम इस्तेमाल से किस तरीके से इसको हम किन-किन तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, डिटॉक्सिफ़ाई करने का जो एक ख़ास तरीका होता है कि इसको ज़िंदा पकड़ करके इसको छाछ के अंदर डाला जाता है। उसके अंदर जा कर के ये अपनी सारी बॉडी की टॉक्सिसिटी को उगल देता है, निकाल देता है। फिर हम इसको और मर जाता है। फिर हम इसको निकाल करके खुश्क करके इसका पाउडर या सफ़ूफ़ बना करके दवा में इस्तेमाल करते हैं। ये एक ख़ास तरीका। और भी तरह के डिटॉक्सिफ़ाई करने के तरीके हैं, ये मैंने एक सिंपल आपको एक तरीका बताया है। खरातीन के नाम से बहुत सारे मुरक्कब मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कुर्स खरातीन के बारे में हम थोड़ी-सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। कुर्स खरातीन के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि खरातीन का एक इस्तेमाल करने का एक नुकसान भी है कि वो आंतों में ख़राश को पैदा करता है। मैं जैसे ही ये कुर्स खरातीन का नुस्ख़ा पढ़ रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये हम जिस मरीज़ को देंगे, तो उसके अंदर आँतों में ख़राश पैदा हो जाती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ेगा, जो उसकी आँतों में ख़राश ना हो और उसकी जो आँतों के इंटेस्टाइन्स की जो म्यूकस है और एक जो उसकी परत है अंदरूनी, वो सही सलामत रहे। तो मैंने देखा कि कुर्स खरातीन के अंदर पहले से ही वो इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं, जो इंटेस्टाइन्स की लेयर को, अंदरूनी लेयर को उसके खरातीन से होने वाले नुकसान से बचा कर रखती है। जी हाँ, वो इंग्रीडिएंट है मस्तगी, वो इंग्रीडिएंट है गोंद सईदिया। तो गोंद और मस्तगी के इस्तेमाल का इसमें कुर्स खरातीन के अंदर ये दोनों चीज़ें डाली गई हैं। सालब मिस्री भी इसमें डाली गई है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आंतों की जो ख़राश है, जो लेयर है, वो महफूज़ रहती है। तो अच्छा, खरातीन का जो इस्तेमाल करने का जो तरीक़ा है, वो अगर हम पाउडर फ़ॉर्म में करेंगे तो उसकी डोज़ 1 से 3 ग्राम तक
1 ग्राम, 2 ग्राम या 3 ग्राम तक हम उसको 1 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको टैबलेट की फ़ॉर्म में कुर्स की शक्ल में बना दिया गया है, जिसके अंदर मैंने बताया बीर बहूटी और सालाब मिस्री, गोंद सईदा और मस्तगी जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। जब भी कोई नुस्ख़ा बनाया जाता है तो उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि अगर कोई दवा से किसी मरीज़ को या किसी ऑर्गन को नुकसान पहुँच रहा है तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल कर दी जाए जिससे उस दवा का फ़ायदा भी मिल जाए और उसके नुकसान से भी बचा जा सके। तो ये दवा उसी का एक एग्ज़ाम्पल है, ये नुस्ख़ा उसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि इसमें मस्तगी और गोंद का इस्तेमाल कर लिया गया ताकि इंटेस्टाइन्स की लेयर जो है वो महफूज़ रहे। बहरहाल अब हम बात करेंगे कि जो ख़रातीन है, अर्थवर्म है, वो नर्वाइन टॉनिक के तौर पर काम करता है, तो हम उसको किन-किन मर्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? हम उसको सेक्सुअल वीकनेस में जो लिंग की नसों पर जो कमज़ोरी आ जाती है, एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से जो कमज़ोरी आ जाती है, उसको दूर किया जा सकता है। ये एक अपने आप में एक क्योंकि प्रोटीन भी है, तो स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट और एज़ोस्पर्मिया को करेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। फालिज के मरीज़ों में मैंने बताया है कि 1 बीडी की डोज़ हम इसमें या 2 बीडी की डोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो नसों को ताकत देने का काम करता है, दिमाग की नसों को हाथों की, पैरों की, नर्व्स को जो वीकनेस फालिज के मरीज़ को आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए कुर्स ख़रातीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्सुअल वीकनेस में टाइमिंग की कमी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो भी प्रॉब्लम है फ्रॉम ए टू ज़ेड सभी प्रॉब्लम्स में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुर्स ख़रातीन के बारे में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।